सॉल्व मुझे लेक्चर नंबर 12 आईएस 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 39। जे स्प्रिंग 25 सीकेएल का नाम से सवाल है और 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, जल्दी से सॉल्व करने लगे। जी 2024 ईयर है जी, 2024 साल है। क्या करना है? टैक्सेशन एक्सपेंस किस साल का क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स? किस साल का? 2 साल का 1 साल का? जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो 2 साल की 1 साल की? 1 साल। दिसंबर 30। जी इनकम टैक्स हमारे पास इस सवाल में करंट ईयर भी है और प्रायर ईयर भी है। कोई पॉइंट है साफ नजर आ रहा है। उसके बाद रेट चेंज है। पीपीटी कितना है जी? टैक्स ऑन पीपीटी करंट ईयर का रेट कितना है?
अच्छा जी, ये जो हमारी वर्किंग है इसे ही मैंने बी रिक्वायरमेंट कह दी है। क्लोजिंग डेफिट टैक्स तो पूछ रहा है ना। अच्छा, ओपनिंग उसने कैलकुलेट करके बता दी कितना है, लायबिलिटी एसेट है। अच्छा जी, सेवेंटी नाइन लायबिलिटी। चलें जी, साथ रहना सब। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स रेट 35% है, करंट ईयर का रेट 30% है और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स का रेट भी 30% है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स का रेट सेम ना हो तो इसे रेट चेंज की सिचुएशन कहते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन है वो कैसे पता चला, करंट ईयर का रेट और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स रेट सेम है तो रेट चेंज P&L तो होगा, रेट चेंज OCI नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें रेट चेंज P&L तो होगा लेकिन ओपनिंग डेफर्ड टैक्स में कोई भी OCI आइटम नहीं है। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स में देखना होता है। अच्छा जी, वन बाय वन मैं स्टार्ट कर लूँगा। 16% का रेट भी है, डिस्काउंट रेट उसने बता दिया। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, एक्सपेंस में शामिल है कैश डोनेशन जो टैक्स वाले कभी अलाउ नहीं करते, इसे कहते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंस। बेटा सारी जो अब जो सारी जो है ना, जो सारी जो आपका कंफर्ट लेवल है वो है सवालों को आराम से सॉल्व करना है, समझ के। पॉइंट्स ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ 2 पॉइंट रह गए हैं बस टेक्निकली, बाकी 1-2 और भी वो आसान है बहुत। वो 2 भी आसान जो रह गए हैं, सिर्फ ये है कि आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करें बस।
ठीक है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें। जी 18 रुपए बेटा इन एडमिसिबल एक्सपेंस। देखें पॉइंट पे पॉइंट में चलता हूँ, यहाँ पे माइनस हुआ है ना, प्लस इन एडमिसिबल डोनेशन। टैक्स वाले कहते हैं कभी अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिया। डेफर टैक्स इस पे होगा ही नहीं, डेफर टैक्स की क्लोजिंग में भी नहीं आएगा, डेफर टैक्स की लेजर में भी नहीं आएगा, रिकंसिलेशन में आएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, लेकिन टैक्स ऑन एक्सपेंस प्लस टैक्स ऑन इन एडमिसिबल डोनेशन कितना जी 18 का। यहाँ पे आता है करंट ईयर का रेट 30%, 5.4 ऐड जी। पॉइंट नंबर 2 जो है वो हर लिहाज से हो गया। अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट शामिल है 14 विच इज नॉट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। तो ये भी वही जवाब, इधर आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो माइनस एग्जेम्प्ट ग्रांट कितने दी, यहां माइनस और यहां भी माइनस टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट 14 मल्टीप्लाई बाय 30%, 4.2। जी नेक्स्ट चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पीपी पे 40 रुपए है, इंक्रीमेंटल डेप्शन 6 रुपए है। अच्छा जी बेटा प्लीज सुनिएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होने का मतलब है रिवैल्यूएशन हुई हुई है। क्या रिवैल्यूएशन इस साल हुई है? सवाल में कुछ लिखा हुआ है इस साल? नहीं बेटा। तो वो जो डेफर टैक्स के लेजर में ओसीए में लिखने वाली कहानी होती थी ना, उसकी शर्त ये थी कि इस साल रिवैल्यूएशन हुई हो, फॉर द ईयर गेन या लॉस आया हो, और वो फिर कहाँ पे गया हो, सरप्लस में, ओसीए में फिर लिखना है। बेटा पुरानी रिवैल्यूएशन को नहीं लिखते हो डेफर टैक्स लेजर, जो हम यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान ये फॉर द ईयर होता है। तो बेटा मैंने लिखवाया हुआ बड़ा खास तौर पे कि रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर होनी चाहिए। तो बेटा इस साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो बेटा ठीक है, हमें पता है कि इंक्रीमेंटल डेप्शन भी शामिल ही होगी, ज़्यादा उसके अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, जो भी पुरानी बात है जी। कितना जी 40, और टैक्स वाले कितने कहते हैं जी? तो बेटा नॉर्मल बात, नॉर्मल क्या हो जाएगा जी? अकाउंटिंग एड टैक्स माइनस कितनी 40 ऐड। बेटा स्प्रिंग में IS 12 का सवाल ज्यादा मार्क्स का आ रहा होता है, ये देखा गया मादी में। चलें जी। अच्छा जी पीपी का कोई और पॉइंट तो नहीं है? देख लो जरा, कोई पीपी बेचा हो और कुछ इंपेयरमेंट लॉस। क्योंकि मैंने कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस लिखती है, मैं इससे पूछ रहा हूँ, फाइनल करना है ना, कुछ नहीं है। चलो फिर आ जाए पीपी। बेटा पहले कितने थे बेटा? क्या कैरिंग वैल्यू पीपी गिवन है सवाल में मेरे पास? बेटा प्लीज सुनिएगा ना, प्लीज रहा साथ में जी। बेटा क्या पीपी की ओपनिंग कैरिंग वैल्यू गिवन है? क्या ओपनिंग टैक्स बेस गिवन है? नहीं। अब सुने जरा पूरी बात। बेटा यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 के बाद 3, बेटा वही डिफरेंशियल वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
अब वो फॉर्मेट याद करें जो समझाया था एक दफा, पीपी ओपनिंग टैक्सेबल होगा तो पॉजिटिव, डिडक्टेबल होगा तो नेगेटिव। अभी ये भी उसने नहीं बताया जो मुझे याद पड़ रहा है, प्लीज समझिएगा। क्या बताया? 84 बताया ना, वो 84 ये नहीं है ना जी बेटा। ये हमेशा ये दो फार्मूले याद रखें, बेसिक फार्मूले। गलती कॉमन मिस्टेक है, आईके पे कमेंट्स में देखिएगा। ये दो फार्मूले बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक अलग चीज है और टैक्सेबल डिफरेंस एक अलग चीज है। डेफर्ड टैक्स, ये दो फार्मूले याद रखने। बेटा यहां पे मैंने टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंस लिखना है। जो मुझे ओपनिंग गिवन है ना, वो डिडक्टेबल या टैक्सेबल डिफरेंस नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो कितनी है? 70 सॉरी 80। बेटा ये है 84, मुझे ये चाहिए 35 जी 240। तो मैं यहाँ 240 लिख रहा हूं और शॉर्टकट में मैं ऐसे कर रहा हूं 84 डिवाइडेड बाय 35। लेकिन बेटा इक्वेशन से आया उधर से। चले बेटा, काफी कुछ था जो पढ़ा था, सिर्फ डेफिनेशन और तो कुछ नहीं है ना। चलो बेटा, ये फॉर्मेट का मैंने आपको तरीका बताया था। टैक्सेबल तो पॉजिटिव लिखने हैं, तो पता आपको इधर आ जाए। बेटा क्या तरीका बताया था मैंने? बेटा डिफरेंशियल पे चलना है। क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था दिस इज लॉजिकल, और वो क्या है इसका ऑपोजिट। बेटा यहां नेट क्या हो रहा है बोला? टैक्स ज्यादा है, अकाउंटिंग में नेट माइनस हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? ऐड होगा। कितने से? 20 से। डिफरेंशियल, शाबाश। तो बेटा प्लस टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड अकाउंटिंग बाय कितना जी? 20। वो लॉजिकल है, यहां इसका ऑपोजिट। वहां डिफरेंशियल क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। बेटा और तो कुछ है नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से पॉइंट समझाया था, उसको रिवाइज कीजिएगा। बस खत्म, सॉल्व करें इसे। आप लोग कंफर्म करें, और कुछ नहीं है, ना इम्पेयरमेंट है, ना कुछ सेल हुआ है पीपी, चले ना रिवैल्यूएशन है इस साल फॉर द ईयर। तो बेटा जो आंसर आएगा उसे मैं क्लोजिंग कह दूंगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो टैक्सेबल है। बेटा मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ असल में। क्लोजिंग है तो टैक्स पॉजिटिव है तो टैक्सेबल है, नेगेटिव है तो डिडक्टेबल है जी। पॉजिटिव है ना, 260 के आ जाएगा क्लोजिंग टैक्सेबल। अभी नहीं बेटा, इधर कैरिंग वैल्यू में क्वेश्चन लिखूंगा, पता ही नहीं क्या है मुझे। इधर क्वेश्चन लिखूंगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 260 और क्या रेट है? 30। अब 30 क्या चीज यार? जो तुमने अपनी तरफ से करना कर लो। आंसर अगर ये आ रहा है तो आई डोंट माइंड। आंसर ही आ रहा है, आंसर ही आ रहा है तो कर लो, बट मेरी सजेशन है कि ना करना। मेरी सजेशन है यही बहुत ज्यादा जो हम सीख रहे हैं, इसको और एक्सपेंड ना करो कि अच्छा उसका मैं डिफरेंशियल ले लूं तो ये कर दूं तो वो हो जाएगा। ये ना करो, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। क्योंकि पहले है कॉन्सेप्ट IAS 12 का, वो वैसे ही डिफरेंट है। फिर आगे ICAP चला गया इन रिडल्स पे, तो हम बस यहीं तक रहते हैं। रिलेट कर लो बट कोई रूल ना बनाओ, ठीक है? चैलेंज नेक्स्ट पॉइंट। और तो कहीं नहीं है ना रिकंसिलेशन में, लेजर में जी? अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है जी? छोटा सवाल क्या जी? लेस ही है, लेसर है।
चलिए जी आगे चलते हैं। कौन सा था जी हमारा साल के पहले दिन लीज पे लिया एसेट नॉन कैंसिलेबल 5 साल 25 रुपए एरियर आईडीसी 3 इंटरेस्ट रेट 18 लेकिन पता नहीं। ओके तो लेसी ने फिर कौन सा यूज करना होता है वो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अच्छा जी गारंटी रेट वैल्यू 62 है बेटा। देखो छोटा सा सवाल है पूरा लीज का। अच्छा बेटा लेसी है लेसी में तो होता है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल। वो कहता है वादा तो मैं 62 करके आया हूँ लेकिन मुझे लगता है बेटा उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल। उसने कहा जी मैं वादा तो 62 कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में 47 होगी 15 इज अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पेबल। तो बेटा 15 उसने खुद ही बता दिया। टैक्स वाले कहते हैं सारी पेमेंट एक्सपेंस है सब कुछ एक्सपेंस जो पे करोगे। तो पहले काउंटिंग करते हैं फिर टैक्स करते हैं। वर्किंग नंबर 4 कल का मैसेज नहीं आ गया जल्दी कर दी कहा था 11 बजे करे। अच्छा अब कब का आ गया। चलिए जी वर्किंग 4 वर्किंग 4 लीज था जी लीज। चलिए पहले काउंटिंग करते हैं जी। राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी। अच्छा 1 जनवरी 24 सबसे पहले पता करते हैं इनिशियल वैल्यू। अच्छा जी क्या पीवी ऑफ लीज पेमेंट पीवी ऑफ एलपीएस लीज पेमेंट क्या रेट क्या है जी। वो लेसर का तो यूज नहीं करना ना उसको पता नहीं। वो नीचे वाला 60 नहीं करेंगे फिर। अच्छा जी क्या है जी कितने की साल 25 की कितने साल डाउन पेमेंट नहीं 25 इंटू 1 माइनस 1.16 माइनस 5 और 15 रुपए आएंगे ना लेस ही है ना 15 इंटू ये नहीं 88.99। अच्छा जी इधर कितना आ जाएगा 88.99 और एसिड में कितना आएगा 88.99 प्लस आईडीसी 391 पॉइंट ये बनेगा ना। अच्छा जी यहाँ पे अब राइट ऑफ यूज तो डेप्रिशिएट होगा जी 2024 की डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ कितनी बेटा गारंटी वाला केस है ना तो इसका मतलब है तो लीज टाइम कितनी तो हम शॉर्टर यूज करते हैं तो 5 ही है दोनों शॉर्टर होता है ना जब वापस आना हो। तो जी 91.99 पूरा साल है जी। कितना जी 18.4 चले जी
बेटा पहली पेमेंट होनी है 31 दिसंबर 24। कितनी जी? इंटरेस्ट बता दे। पेमेंट तो 25 होनी। डाउन पेमेंट तो नहीं थी ना? नहीं थी, वो तो भी शामिल भी नहीं की। 24 कैरी फॉरवर्ड बता दो। 78.2। ये कितना है? 2। बेटा ये टोटल बैलेंस है। बेटा ये एरियर वाली सिचुएशन है और ये रेंट पे खड़े हैं हम टेबल में भी। ये टेबल का बैलेंस है, यही बैलेंस शीट का बैलेंस। तो अब इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा ROUA और यहाँ पे आ जाएगा लीव लायबिलिटी। जी ROUA की कैरिंग वैल्यू ये कितनी बनती है? 70 59 73.59 78.23 0 0 73.59 78.23। ये डिडक्टेबल हो जाएगा। 30 30 कितना? 22.08 जी 47। क्लोजिंग डेफिसिट टैक्स तो हो गया। अब टैक्सेबल प्रॉफिट पे चलते हैं। जी इधर आ जाए। अच्छा जी, अकाउंटिंग में जो हुआ है वो रिवर्स कर दे। प्लस फाइनेंस कॉस्ट ऑन लीव लायबिलिटी 14.24 प्लस डेप्रिसिएशन ऑन ROUA 18.4 माइनस इंस्टॉलमेंट कितनी जी? 25 और कुछ माइनस IDC 3। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट, रिकंसिलेशन में कुछ नहीं आता। अच्छा जी, ये पॉइंट है IFRS 15 का, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट वाला। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, वो पढ़ ले जरा। वो कहते हैं फुल प्राइस, ये वो सारा कुछ मैंने ये सॉल्व करवा दिया था आपको। डाटा ये था। वर्किंग नंबर 5, ये जगह चाहिए था। वर्किंग नंबर 5, अकाउंटिंग टैक्स। बेटा प्लीज, कितने कितने की? 140 ही है ना बेटा? वही बैंक में कितने पैसे आ गए? 140 का 20%। जी रिसीवेबल कितने से आएगा जी? कितना जी? 112 16% ही है। और जी कितना? 71.75 और सेल क्या आ जाएगी? 99.75। टैक्स में क्या है जी? फुल प्राइस वो कहते हैं टैक्सेबल। तो बेटा सेल 140,
बैंक 28 और REC का मतलब रिसीवेबल बैलेंसिंग 112। उसने कोई पीवी नहीं की, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आएगी, क्या होगा जी, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से जी 71.75, 16%, 9 मंथ है। फर्स्ट अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुई 6.1 यहाँ पे नहीं भैया, इधर बस रिसीवेबल आएगा, कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 71.75 प्लस 8.61 जी 36, टैक्स बेस होगी 112। मैंने याद है बताया था अगर ये रूल होगा तो इसमें हमेशा क्या आएगा, डिडक्टेबल। थर्टी 30%, 49। एडजस्टमेंट को साथ साथ रिवाइज करेंगे तो सवालों की बहुत बेहतर समझ आएगी। प्लीज सारी एडजस्टमेंट साथ साथ रिवाइज करें। जी अकाउंटिंग में जो फर्क है जी, माइनस कर देंगे अकाउंटिंग सेल, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट इनकम और प्लस कर देंगे जो टैक्स के मुताबिक सेल बनती है। टैक्स वाले कहते हैं 140 की सेल है, अकाउंटिंग में बुक हुई है 99.75 और इनकम बुक हुई है 8.61। जी नेक्स्ट पॉइंट, जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक पॉइंट पीपी का पूछ लिया, एक पॉइंट लीज का पूछ लिया, एक पॉइंट IFRS 15 का हो गया, अब एक पॉइंट IFRS 9 का है और एक किसकी बात हो रही है, बॉन्ड्स की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें भी ECL नहीं है। CKL ने परचेज किया 152 का 1 जुलाई पे, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन फी ऑफ 2 मिलियन, इसमें शामिल है 2 मिलियन। नॉमिनल वैल्यू बॉन्ड की फेस वैल्यू 180 है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है 7% एक कूपन नोट हो गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड इस ध्यान से पड़ेगा, इसमें आपने परचेज किया है 1 जुलाई, इंटरेस्ट जो रिसीव होना है वो जून में होना है, लेकिन बीच में आपका 6 महीने बाद ईयर एंड आ जाएगा।
जी सीक्वल इंटेंट, अच्छा इफेक्टिव रेट 10% है। एसीएम मेथड हम अप्लाई करेंगे क्योंकि टिल मैच्योरिटी वो कह रहा है ना। द मार्केट वैल्यू बॉन्ड इररिलेवेंट, क्योंकि एसीएम मेथड फॉलो करना ना हमने, तो मार्केट तो गई जी। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कहते हैं, लिखा भी मार्केट ही हुआ। अंडर टैक्स लॉ, ट्रांजैक्शन फी इज अलाउड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ पेमेंट, while the ध्यान से सुनेगा, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अभी तो बेटा रिसीट होगी नहीं। एंड कैपिटल गेन क्या होता है? सेल करने पे टैक्स। कैपिटल गेन होता है सेल करने पे, वो कहता है उस पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब हमने तो वैसे भी फेयर वैल्यू नहीं करनी अपडेट, वो कहता है फेयर वैल्यू पे भी टैक्स नहीं लगना, लेकिन असल जब सेल करोगे तब टैक्स लगेगा। तो आसान सा पॉइंट है, जरा देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। वर्किंग नंबर 6, ये प्लीज सुनिएगा। वर्किंग नंबर क्या है जी? 6 7 6 या 7 6 है। अच्छा ये बॉन्ड प्लीज देखिएगा बेटा, मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं स्टेट पर में चल रहा हूँ, तो गौर कीजिए। 1 जुलाई 24 बेटा 152। अकाउंटिंग में तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसीएम मेथड में ऐड होती है ना बेटा, समझे? टेबल बन रहा है, टेबल में क्या होता था? इनकम ऐड होती थी, रिसीट माइनस होती थी। बेटा इनकम तो ऐड हो जाएगी, इनकम तो ऐड हो जाएगी, लेकिन रिसीट माइनस नहीं होगी क्योंकि रिसीट अभी आई नहीं। इनकम में कितनी आएगी? सिर्फ 6 महीनों की इनकम आती है अफेक्टिव रेट पे। 152 का कितने परसेंट? 10%, और 6/12 7.6। ये ले बेटा, 31 दिसंबर 24 पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 159.6। अकाउंटिंग में तो यही होना बस। ठीक है जी। टैक्स वाले कहते हैं, वो कहते हैं परचेज कर लिया और बस इनकम जब आएगी तो इनकम बन जाएगी, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस है। एसीएम मेथड है, एसीएम मेथड सारे रूल दिखवाए हैं आपको, तीनों के तीनों मेथड के। इन्वेस्टमेंट एसीएम कितनी जी? 159.6। टैक्स बेस 150 आएगी बेटा। 152 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल थी, टैक्स वाले उसको एक्सपेंस कर रहे हैं, एसेट बना रहे जी। कितना? कितने परसेंट? 30 ही है ना? 8। ये लीजिए। बेटा ये मैंने स्केड्यूल ही बनाया है किस्म का, इनकम एड रिसीट लेस। इधर आ जाए जी। अब टैक्स वाले क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं पहली बात ट्रांजैक्शन एक्सपेंस है। अभी हमने इस पीपीटी में एक्सपेंस नहीं किया हुआ, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन परचेज, ये माइनस कर दिया। और टैक्स वाले कहते हैं इनकम पे टैक्स लगेगा रिसीट बेसिस। रिसीट तो नहीं हुई, लेकिन हमें तो इनकम अक्रू की हुई है ना। माइनस इंटरेस्ट इनकम एसीएम कितना? 7 पॉइंट। ये ले बस, और कुछ नहीं होना। फेयर वैल्यू हमने अपडेट ही नहीं की।
अच्छा जी, बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट ऑफ प्रायर ईयर टैक्स। बेटा प्लीज सुनिएगा, प्रायर ईयर टैक्स, ऑडिट ऑफ प्रायर ईयर टैक्स रिजल्टेड, ध्यान से सुनिएगा, in disallowance of certain expenses due to a lack of withholding tax deduction evidence, increasing taxable income by 20 million। बेटा प्रायर ईयर क्या होता है? ऐसी चीज जिसका ताल्लुक करंट ईयर से ना हो और पुराने साल से। वो कहता है ये पुराने साल का ऑडिट भी चल रहा है। मैंने एक दफा आपको बताया था कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है डीम्ड असेसमेंट का। जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं ना, जो IRIS पोर्टल है FBR का, उस पे जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो ये डीम समझा जाता है कि आपकी असेसमेंट चेकिंग हो गई है। जो भी आपने लिखा है, खाली रिटर्न है, जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन बाद में अगर ऑडिट आपका होगा तो जरा वो कुछ अर्से बाद ही होगा ना, तो करंट ईयर का ऑडिट करंट ईयर में नहीं हो सकता। जब भी कोई ऐसा मसला चल रहा होगा वो प्रायर ईयर का ही होगा, प्रायर ईयर टैक्स। अब सुनिएगा जरा, ये मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल के बाद ही एडजस्टमेंट आज कवर करता हूँ। प्रायर ईयर टैक्स दो जगह सीखा था हमने फॉर्मेट में, एक इधर एक इधर। मुझे कैसे पता चला? ये इनकम टैक्स से इसका ताल्लुक है, समझाना है, मैंने भी समझाना है, अभी नहीं मैं बता रहा। अभी मेरे कहने में मान लें कि इसको इधर लिखना है, इधर नहीं लिखना है, मैं भी आपको बताता हूँ कि किधर लिखना है, ठीक है। 90% या 99% इनकम टैक्स में लिखना होता है, वो मैं पूरा रूल बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल मान लें कि इनकम टैक्स में लिखना है, तो क्या करेंगे जी? बेटा ये है प्रायर ईयर टैक्स की अमाउंट, टैक्स। बेटा वो कह रहा है 20 रुपए का टैक्स नहीं है, बड़ा ख्याल रखना आपने छोटी छोटी बातों का। 20 रुपए का टैक्स नहीं है, वो कहता है 20 रुपए से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो बेटा टैक्स तो 20 रुपए पे परसेंटेज लगेगा ना, कितना परसेंट? बेटा जो रेलिवेंट साल, जिस साल का मसला ना, उस साल का रेट। तो बेटा वो खुद फरमा रहा है कि पुराने सारे रेट 35% पे। कल या परसों आपको बताया था कि अगर ये शक्ल हो ना, ऐसी शक्ल बनी हो जैसे लिखा हुआ है 2023 के आगे 35% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब हम असल जिंदगी में 23 में खड़े थे तो हमें बस यही रेट पता था, तो पहले यही रेट होगा। बेटा टैक्स देना पड़ेगा ना, 7 एक्सपेंस। CKL ने अपनी गलती भी मान ली, ठीक है जी, अच्छी बात है जी, ठीक है जी। चलो जी, आखिरी पॉइंट क्या रह गया? रेट चेंज का। अभी सॉल्व कर लेते हैं। रेट चेंज P&L तो होगा, OC सवाल में नहीं है। तो बेटा देखिए, ओपनिंग में बस 2 आइटम है और रेट चेंज P&L पता करने के लिए टैक्स क्रेडिट को तो बेटा लेते ही नहीं, तो बेटा सिर्फ क्या, किसी एक वैल्यू पिक होगी। तो इधर मैं लिख दूं रेट चेंज का फार्मूला जी, क्या होगा? रेट चेंज P&L, क्या फार्मूला होगा? ओपनिंग डेफर टैक्स 84 ही आ जाएगा बेटा, 84 आएगा ना। और ये DTL है, पता था किस किस को शामिल नहीं करना। 35 into 5, ट्वेल्व। बेटा 12 आंसर आ गया। अभी देखते हैं क्या है ये। बेटा ये फार्मूले में लायबिलिटी है 84 की और रेट कम हो, लायबिलिटी और रेट कम हो तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी तो इनकम, इनकम को लेजर में लिखेंगे डेबिट साइड पे। और चूंकि इनकम है तो नोट्स में नेगेटिव आएगा,
यहाँ पे कितना जी, यहाँ पे नेगेटिव, और फिर यहाँ क्या लिखूंगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जी बेटा एक चीज रहेगी रिकंसिलिएशन में, देखिए एक चीज और रहेगी, हमें आईडी साथ ही लिख देना चाहिए था क्या, एक चीज और है जो रिकंसिलिएशन में आती है और अभी लिखी नहीं हुई, कुछ है जी, वो बाद में, वो बाद में, उस पर बाद में बात करता हूँ। बेटा प्रायर ईयर इनकम टैक्स याद नहीं, प्रायर टैक्स भी आता है रिकंसिलिएशन में, रिकंसिलिएशन में प्रायर ईयर टैक्स ये भी तो लिखेंगे ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, जी टैक्स क्रेडिट बताया जी रिकंसिलिएशन में आएगा कि नहीं आएगा, सोच के बताएगा, मैंने उसकी 3 शर्तें बताई थी। तीन बातें टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलिएशन में क्या बताई थी, फुल अमाउंट माइनस, और तीसरी बात जो सबसे अहम थी, उसी साल आएगा जिस साल ये अराइज हुआ है। बेटा जो हमें नजर आ रहा है ना 5 रुपए का, ये साल राइज नहीं हुआ, ये तो ओपनिंग में आ रहा है, तो नहीं आएगा। चलें जी क्लोज करें जी, ये पहले ये क्लोज करें, 185.6 माइनस अनयूज्ड टैक्स लॉसेज, नहीं है जी, 185.68 मल्टीप्लाई बाय 30%, 70, ये कितना है बेटा, अनयूज यहां जस्ट करना होता है बेटा, 5 आ तो रहा है ना बेटा, ओपनिंग में आ रहा है ना, इसका मतलब अभी क्लेम करने वाला है, तो कर दिया क्लेम, कर सकते हो ना क्लेम, अभी मेरी लाइबिलिटी कितनी मान रही है 55 की, और ये 5 है, तो कितना आ गया, ये है नहीं 50.7, 50.7, जी वो बता दीजिए जी, कैरी कैरी नेट क्या आ रहा है, डीटीएल है कि डीटीए है, लाइबिलिटी कितनी 70, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इधर, इस तरफ आ रहा है, एक्सपेंस एक्सपेंस 48.
ये कंप्लीटेड। अली वो जजमेंट नंबर क्या थी लास्ट में लिखी थी, देख के बताओ। फोर्टी फोर लिख ली थी? नहीं, आखिरी वो बायोलॉजिकल से नहीं लिखी थी ना, क्या थी? भाई 44 हो चुकी है ना।
ये कितना आता है? 40।
ये मैंने अमाउंट इस क्वेश्चन की यूज की। जी ये बन गया जी। ठीक है जी, सुन लीजिए, बस समझ तो आज नहीं आएगा बेहतर, कल सवाल के साथ बेहतर आएगा। बस 1 मिनट सुनने पे क्लोज करते हैं। जब भी आज के बाद जब भी प्रायर ईयर टैक्स सवाल में होगा, वो आप पहचान ही लेंगे कि ऐसा टैक्स जिसका ताल्लुक किसी पुराने ईयर से है। वो ऐसे कहेगा कोई ऑडिट चल रहा है, कोई मसला आ रहा है, जो आपको बता देगा। बेटा ये जो ना ये वाला ये नॉर्मल सिनेरियो है। मैंने तो अभी एक सवाल का रेफरेंस दिया है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक सवाल में ये नजर आया है। अभी और सवाल जब करेंगे 4-5 तो नजर आ जाएगा, और नजर आ जाएगा। तो ये कॉमन सिनेरियो है, ये एक आध दफा आया हुआ है, एक दफा 20 साल पहले आया था। तो ये तो आपने देख लिया, आसान सा काम है। 2 काम करने हैं। एक क्या करना है, इसको टैक्सेशन एक्सपेंस के नोट में अंडर द इनकम टैक्स हेडिंग लिखना है, और बेटा प्लस करेंगे तो रिकंसिलेशन में प्लस आ जाएगा, नॉर्मल प्लस ही आता है। प्रायर ईयर टैक्स वो आपसे टैक्स डिमांड ही कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं टैक्स लोग, ठीक है। और माइनस भी आ सकता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग। अच्छा जी, इधर सवाल क्या असल में, जब हमने स्प्रिंग परचेस किया था प्रायर ईयर टैक्स तो था, लेकिन हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या उस जब जो सवाल हम कर रहे हैं प्रायर ईयर टैक्स है,
और हमें सवाल में क्या देखना है, ओपनिंग डेफिट एक्स की वर्किंग में कहीं टैक्सेबल लॉसेस तो नहीं है, टैक्सेबल लॉसेस ओपनिंग 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 डेट पे अनयूज्ड टैक्सेबल लॉसेस तो नहीं है। स्प्रिंग परचेस में नहीं थे बेटा, ये नहीं, ये नो या ये यस। स्प्रिंग परचेस में नहीं थे तो हमने ऐसे कर देना है। अगर होंगे ना, प्रायर टैक्स भी है और ओपनिंग पे टैक्सेबल लॉसेस भी हैं, तो लॉजिक ये है कि मैं सवाल के साथ समझाऊंगा आपको। नंबर्स होंगे तो नजर आप सवाल के साथ करेंगे सॉल्व। बेटा हमने ये काम करना है, हमने इसको ये उस सवाल में ना, जैसे इस सवाल में 20 रुपए की इनकम थी ना, उसमें शायद 48 की इनकम या एक्सपेंस कुछ ऐसे है, तो बेटा 30% रेट है, 14.4 प्रायर टैक्स आएगा, लेकिन कहाँ पे, डेफर्ड टैक्स की हेडिंग के नीचे। रिकंसलेशन में तो आना ही है, जो अमाउंट इधर आएगी वो रिकंसलेशन में आ जाएगी। चूंकि ये एक्सपेंस बन रहा है ना, आपने पे करना है, तो या पे हो सकता कर दिया हो, और इसलिए इसको डेफर्ड टैक्स रह जाएगी, क्रेडिट साइड लिखना है। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखना है लॉजिक में बता दूंगा, और ये वाला काम क्यों करना है, ये दोनों लॉजिक सवाल के साथ ही आपको समझ आ जाएंगे। बड़ी लॉजिकल बात है, सवाल के साथ करेंगे। कल आपने 2 काम करने हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको ऑलरेडी कहा हुआ है, ये क्वेश्चन 37 है, ये आपने पढ़ लिया हुआ, ये पढ़ के आइएगा। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, इधर बेटा क्वेश्चन 33 है, सरप्राइज लिमिटेड स्प्रिंग बाइक्स का, स्प्रिंग बाइक्स से बेटा ये भी पढ़ के आइएगा। पहले मैं ये सॉल्व कराऊंगा। स्प्रिंग बाइक्स पे भी एक पॉइंट है जो हमारा पढ़ने वाला है, वो 2 दफा है, वो भी साथ ही कर देंगे। कल सेकंड लास्ट डे होगा हमारा, इंशाल्लाह संडे को हम सेशन क्लोज करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।